संगत को जय गुरु जी। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 94 में शुरू हुई थी। आई वॉज सर्विंग इन कमांड हॉस्पिटल एंड वी हैड अवर कमांडेंट जनरल आहूजा। वन डे ही टेल्स मी, ही से कन्ना मदन लाल गुरु जी के पास जाओ। तो मैंने कहा ठीक है सर। उनके एक दोस्त थे मिस्टर महाजन, तो वो मेरे को किसी और गुरुजी के पास ले गए। कहते मैं जानता हूं गुरुजी को, आप उधर चलो। तो मैं गया जहां लोकली चंडीगढ़ में। तो मेरे को कोई ठीक नहीं हुआ। उसने मेरे को मंत्र पढ़कर कुछ पानी दिया, पर मैं ठीक नहीं हुआ। और उसके बाद 94 अगस्त में मेरे को बाईपास सर्जरी करानी पड़ी। खैर मैं बचता बचता, मैं मरता मरता आई विल से बच गया। और उसके बाद थोड़ा बहुत ठीक हुआ, पर फिर भी प्रॉब्लम चल रही थी। तो एक दिन जनरल आहूजा मेरे को कहते हैं, ओ भाई तुम गया था गुरुजी के पास? मैं कहा हाँ जी मैं गया था। मैंने कहा जी मैं उनके पास गया था। वो कहते नहीं यार, तेरे को तो मैंने जलंधर बोला था। मैंने कहा इट वॉज ए मिसअंडरस्टैंडिंग। मेरे को बोले कि आप जलंधर जाओ। मैंने कहा ठीक है सर। पर गुरुजी की ये मर्जी होती है कि कब आप आओगे, किस दिन आओगे, ये सब गुरुजी की कृपा के ऊपर है। बिना गुरुजी की मर्जी, गुरुजी की कृपा के बिना आप लोग नहीं पहुंच सकते, संगत में भी नहीं जा सकते। तो ऐसे ही मैंने कहा जाऊंगा जाऊंगा। इन 96 आई वाज ट्रांसफर टू मिलिट्री हॉस्पिटल मेरठ। तो मैंने जनरल साहब से रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा सर लेकर चलो हमको गुरुजी के पास। तो ही टुक मी टू गुरुजी। गुरुजी बैठे हुए थे अपने सिंहासन पर। आई सा हिम, इतना तेज था, इतना शाइन था फेस के ऊपर, रेड, एक किस्म रेड व्हाइट, फर्स्ट क्लास। आई मीन इतना मैंने कभी नहीं देखा। ही वॉज लुकिंग वेरी हैंडसम। जनरल साहब ने कहा गुरुजी को, गुरुजी ये हमारे ऑफिसर है कन्ना मदन लाल, तो आपकी ब्लेसिंग्स के लिए आए। तो गुरुजी ने एकदम मेरे को कह दिया संडे ਨੂੰ आना, संडे ਨੂੰ आना, एक पीला धागा लेके आना, एक ओम लेके आना, एक लोटा तांबे का लोटा लेके आना। मैंने कहा ठीक है सर। उस दिन इंसिडेंटली मिसेस आहूजा शी टोल्ड मी कि कन्ना मदन लाल आज मेरे को सुबह गुरुजी ने बता दिया था दैट यू विल कम टुडे। मैंने कहा हाँ मैडम, ये तो गुरुजी की कृपा है कि मेरे को बुलाया गुरुजी का, मैं इधर आया हूँ, मैं तो लकी हूँ। खैर एनी हो, तो दूसरे दिन हम 2-4 दिन के उन्होंने बोला संडे को आओ, तो हम मत्था टेकर आ गए, लंगर किया और आ गए। और उसके बाद संडे को फिर हम चले गए दोनों ही, सेम एट अबाउट 11 o'clock। तो गए तो गुरुजी के आगे मैंने फिर जनरल साहब को बोला, मैंने कहा लेकर चलो सर। तो वो साथ में लेकर आए। तो मैंने गुरुजी के आगे ऐसे हाथ वगैरह में लोटा रखा हुआ, उसमें पीला धागा और ओम था, मैंने ऐसे आगे किया। तो गुरुजी ने थोड़ा सा ऐसे किया, हाथ लगाया या नहीं मेरे को इतना ख्याल नहीं है, इसे इस प्रकार लोटे पानी पा के, पानी शाम को भर के सवेर ਨੂੰ पी लिया कर, ਤੇ ਇਹ ਪੀਲਾ धागे ਦੇ ਵਿੱਚ ओम पा के तू गले 'ਚ पा ले। संगत जी बिलीव मी, मेरे को कोई खास यकीन नहीं आया। he saw my face, he read my face कि he is not satisfied। तो he tells me, कहना मदन लाल you may believe it or not but I am sure you will be all right। जैसे आज मैं कहता हूँ गुरुजी के साथ रहने के बाद, अगर जब गुरुजी ने ब्लेसिंग दी है, आपको मजाक में भी कुछ कहा है, वो आपका पूरा होगा ही जरूर। ये तो भगवान की आवाज है, भगवान का आशीर्वाद है, भगवान का वाक्य है जो पूरा होगा ही। खैर नहीं हो, मैं चुप रहा। तो हमने शाम को, मैंने कहा चलो भाई, मैंने तो ये सोचकर कि चलो इसमें कोई नुकसान तो है नहीं, तो मैंने शाम को लोटे में पानी भरा और गले में डाल लिया ओम पीला धागा में, और उसके बाद सुबह को पीना शुरू कर दिया। मैंने कहा कोई नुकसान तो है नहीं, चलो ठीक है देखते हैं। एंड आप बिलीव करिए, इट वॉज ए जस्ट इतनी ब्लेसिंग्स थी, मैं कहता हूं जैसे जादू की तरह हो गया। ये तो ब्लेसिंग्स थी, पर मेरे को ऐसे लगा कि जैसे जादू की तरह मैं ठीक हो गया, मेरे को कोई पेन नहीं होती, कोई कमजोरी नहीं थी। तो मैंने कहा यार ये तो कमाल हो गया। तो मेरा थोड़ा सा फेथ बना, तो मैं पीता रहा। पर मेरा आप समझिए कि बैड थिंग से ये टेक्निकल ब्रेन है, समटाइम इट कैन बी ए लिटिल प्रॉब्लम आल्सो। तो मैंने कहा चलो एंजियोग्राफी कराते हैं। तो मेरी एंजियोग्राफी दिसंबर 96, गुरुजी ने मेरे को सितंबर अक्टूबर में, मेरे को एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है, ब्लेस किया था। तो दिसंबर में मैंने स्कॉट्स हॉस्पिटल में अपनी एंजियोग्राफी कराई। तो वो देखकर, रिपोर्ट देखकर मेरी आंखें खुली रह गई। मैंने कहा ये क्या हो गया, जो मेरी नसें बाईपास से पहले 2 ब्लॉक थी, 90 और 95% ब्लॉक थी, वो तो खुल गई गुरुजी के आशीर्वाद से। और जो मेरे को बाईपास करी थी, बाईपास के लिए ग्राफ्ट दिए थे
जैसे लेग में से वेन लेकर या चेस्ट में से एक आर्टरी लेकर वो जो उन्होंने ग्राफ किए थे वो ब्लॉक हो गए। दैट मीन्स मेरे लिए बाईपास का बिल्कुल ही कोई फायदा नहीं हुआ, बिल्कुल ही बंद हो गए। जो उन्होंने दिया था किया था वो बिल्कुल हो गया। परंतु जो गुरुजी की कृपा से जो नसें ब्लॉक थी विच नॉर्मली डू नॉट ओपन, क्योंकि जो 90-95% ब्लॉक है वो बाईपास के बाद, क्योंकि हम ब्लड को बाईपास कर देते हैं, ब्लड उधर से जाता नहीं है तो वो 100% ब्लॉक हो जाती है। तो मैंने कहा यार ये कैसे हो गया। फिर मैंने रियलाइज किया ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, ये तो देखो ये तो महापुरुष की ब्लेसिंग्स हैं मेरे को मिली हैं। आई वॉज रियली वेरी हैप्पी एंड ऑल दैट, आई एम ग्रेटफुल टू गुरुजी कि गुरुजी ने मेरे को ठीक कर दिया। उसके बाद चलता रहा, मैं मेरठ में पोस्टेड था। उसके बाद because of my multiple health problem, hypertension, diabetes, heart problem, and I was medically made unfit for the army, and I was given a compulsory retirement in June 97. तो उसके बाद मेरे को, मैं आउट हो गया आर्मी से, कंपल्सरी रिटायरमेंट हो गया। उसके बाद मैंने कहा कहाँ अभी सेटल होना है, तो मैंने सोचा दिल्ली में मेरे पास एक फ्लैट था बसंत कुंज में, मैंने कहा इधर ठहरते हैं, ऐसे चलो पंचकुला चलते हैं। माय वाइफ सेड वी विल गो टू पंचकुला। तो हम पंचकुला आए 97 सितंबर में। तो हमने पता किया गुरुजी के बारे में, तो पता किया तो गुरुजी उन दिनों 33 सेक्टर में थे। तो 33 सेक्टर में गुरुजी किसी के घर में रहते थे। और उसके बाद हम गए गुरुजी के पास। बहुत जब जाते थे गुरुजी बड़े खुश होते थे। आई टेल यू, इतना अच्छा भगवान समझ लीजिए जो भी है। अभी हम कहते हैं भगवान, उस समय तो हम सोचते थे महापुरुष हैं, करने वाले तो हैं, पर हमने ये नहीं, मैंने तो सोचा था कि ये भगवान है। अभी जैसे जैसे हम ग्रो हुए गुरुजी के साथ, फिर पता लगा ये तो इनकी तो इतनी पावर्स हैं, इतनी पावर्स हैं, मंत्रजामी हैं, इतनी ब्लेसिंग देते हैं, कैसे होता है। तो अभी तो हम कहते हैं ये तो भगवान है, महाशिव। खैर कुछ लोगों को गुरुजी ने बताया भी कि वो महाशिव हैं। खैर हमको तो नहीं बताया, हमको तो ये था कि अपने महापुरुष हैं। और उसके बाद है ना, हम यहाँ जाना शुरू किया। गुरुजी आए हुए थे 33 सेक्टर, तो वहां पर जाते थे। तो एक बार गुरुजी ने ऐसे, मेरा बेटा था, ही वाज स्टडीइंग इन 10th, बट जैसे हम तीनों ही थे इधर, माई सेल्फ, माई वाइफ एंड माई सन, वी यूज्ड टू गो टू गुरुजी इन 33 सेक्टर। तो एक दिन मेरी मिसेज ने बेटे को बोला चल गुरुजी के मत्था टेक। तो उसने मत्था टेका, तो गुरुजी ने ऐसे हाथ उठाकर थापी दिया, चल तेन डॉक्टर बनाता। बहुत बढ़िया, खुशी की बात है। पर वो पढ़ता पुढ़ता नहीं था। जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन टीवी देखता रहेगा, क्या करोगे, 16-17 साल का बेटा है। पर देखिए कैसे गुरुजी का आशीर्वाद है। उन्होंने जो मजाक में किया, कुछ भी कहा, वो पूरा होना ही है। उसके बाद हम यहाँ पंचकुला में सेटल हो गए। तो गुरुजी ने यहाँ पर जाते थे सेक्टर 33 में। तो वहां एक दिन ऐसे हमने गुरुजी के मत्था टेका, तो एक जेंटलमैन गुरुजी के पांव दबा रहा था। तो मेरे को गुरुजी कहते हैं डॉक्टर आ इनसे बात कर, इनसे मिल। तो मैंने कहा सर आई एम कन्ना मदनलाल, आप कौन? एग्जैक्ट वर्डिंग, कन्ना साहब आई एम श्रीधर। मैंने कहा जी कहाँ हो? इसे आई एम चीफ जस्टिस पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। तो मेरे को थोड़ा सा झटका, थोड़ा सा फील हुआ कि देखो ये लोग तो सिर्फ बिलीव इन विटनेसेस, तो ये कैसे बना? तो मैंने कहा सर आप गुरुजी के साथ कांटेक्ट में कैसे आए? इसे कन्ना साहब मैं यहाँ पर हूँ चीफ जस्टिस पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, मेरे को कुछ पेन पून हुई चेस्ट में, तो मैंने पीजीआई में चेक कराया, गुरुजी ब्लेस्ड मी एंड आई एम ऑलराइट। तो ये देखिए ये हमारे गुरुजी की कृपा कितनी है, हमारे भगवान की कितनी, महाशिव की कितनी कृपा है, कैसे ब्लेसिंग। गुरुजी ने हजारों लाखों लोगों को के कैंसर ठीक किए, लोगों के हार्ट प्रॉब्लम ठीक करी, बाकी प्रॉब्लम ठीक की, पर्सनल प्रॉब्लम ठीक करी, बच्चों की प्रॉब्लम ठीक करी, जिनके कई लेडीज के सबने डॉक्टर्स ने कह दिया कि इसके तो बच्चा हो ही नहीं सकता, और गुरुजी ने तो ब्लेस किया, बच्चे भी हो गए, डेट भी बता दी कितने होंगे, क्या होगा, कब होंगे, वो सारी चीज। ये एक भगवान है जो कि सब कुछ ही कर सकता। ऐसे ही एक और नाउ रिटायर्ड जज थे, अमरबीर सिंह गिल, ही इज रिटायर्ड नाउ, ही वाज आल्सो इन चंडीगढ़। पहले वो ही वाज सेशन जज इन पटियाला। इसे मैं जलंधर गया एक बार, इसे घूमते घूमते हम गुरुजी जहां रहते थे डिफेंस कॉलोनी 300 डिफेंस कॉलोनी जलंधर, कहता हम वहां चले गए। तो वो कहता भाई यहाँ एक महापुरुष है, हम जरा 2 मिनट मिल लेते हैं, मत्था टेक लेते हैं। इसे भाई
मैनू बाबियां ते कोई यकीन नहीं, तू जाना जा, मैनू तो भुख लगी भी, मैं तो जाके घर जाके खाना खाना। He said he pressed me quite a lot. नहीं कोई गल नहीं, 2 मिनट 2 मिनट। इसे मैं कह भी 2 मिनट तो ज्यादा नहीं होना, 2 मिनट का मतलब 2 मिनट। इसे चलो कहना ठीक है। इसे ऐसे गए दो जने, जदों गुरु जी अंदर बैठे थे अपने उसमें सिंहासन पर, दरवाजा खोला तो गुरु जी मेरे को कहते गेल आ जा भाई, आ जा बैठ जा। कहता बैठे, 1-2 मिनट बाद कहते है ना की गल भुख लगी हुई है? तो मैं कहा हाँ जी भुख तो लगी हुई है। कहते की खाना होना? कहना जी बस दाल रोटी खाई दी है। कहना खाएगा? हाँ जी खाऊंगा। इसे गुरु जी डिड अपना हाथ ऊपर ऐसे उठाया, इसे लिखा, मैनू 4 परोठे दे दिए। आई हैव नो रीजन टू डिसबिलीव कि कोई हाई कोर्ट का जज भी झूठ बोल सकता है। एंड इट इज पॉसिबल, हु कैन डू इट? इट इज ओनली गॉड हु कैन डू इट। इसे उस तो बाद मैं हैरान रह गया तो मैं खाया। उस तो बाद कई बार गुरु जी पटियाले आते होंगे सी, कहते एक बार मैं ड्राइवर नू गुरु जी ने जाना सी, पटियाले आए सी, मैं गड्डी दिती ते ड्राइवर नू कह छड्या और तू आना नहीं जब तक गुरु जी ना कह। ते मैं उन्हें 300 रुपया कहते देते ड्राइवर नू कि पेट्रोल जरूरत हुई तो पवा ले। कहते उत्थे गए तो गुरु जी ने गड्डी थोड़े 2-4 दिन रखी हुई, जिन्हें भी दिन रखी, कहते पेट्रोल खत्म हो गया। तो एक दिन ड्राइवर कहता गुरु जी नू, गुरु जी पेट्रोल खत्म हो गया। गुरु जी कहते कोई गल नहीं, चल चल चल। इसे उस तो बाद जो गुरु जी बैठन तो सूई एफ दे उत्ते, जो उतर जान तो सूई ई दे उत्ते। इसे इस तरह चलता रहा। उस तो बाद जिस दिन जाना सी ते मैनू गुरु जी कहते ओ बई हुण तू पेट्रोल पा ले 300 रुपये का। मतलब ऐसी ऐसी चीजें गुरु जी के हमारी पावर्स हैं, वहां से शुरू होती है, यहाँ साइंस फेल हो जाती, खत्म हो जाती है, यहाँ मेडिकल साइंसेस खत्म हो जाती है, यहाँ टेक्नोलॉजी खत्म हो जाती है, यहाँ आपकी सारी पावर्स खत्म हो जाती है। वहां से गुरु जी की पावर्स कैसे चलती है। और भी कई लोगों ने देखा है, हमारे एक पीसीएस ऑफिसर थे रिटायर्ड भट्टी साहब, वो कहते थे एक बार अबोहर गए, हम सुनते थे कि गुरु जी की गाड़ी बिना पेट्रोल के चलती है। वो कहते हैं कि हम गए तो मैंने, गुरु जी थे कार में दूसरी में, मैंने ड्राइवर को स्पेशली बोला कि पेट्रोल पवा दे कि नहीं पवा दे, स्पेशली बोला कि तू गाड़ी दे, इधर उधर नहीं होना। इसे असं अबोहर गए, अबोहर इज क्वाइट फार अवे फ्रॉम चंडीगढ़। आए गए तो असं देखिया गुरु जी की गड्डी चली जाती है, सारे ने पेट्रोल डलवाया, उन्हें पेट्रोल नहीं डलवाया, गुरु जी की गड्डी चली जाती। ये कौन कर सकते? ये ईश्वर कर सकते, ओनली गॉड कैन डू इट। एंड सानू कई लोगों तो गुरु जी ने दसिया, मैं महाशिव है, नारंग अंकल है ना, माणिक अंकल है ना, ताया जी है, शिव कुमार है, गुरु जी के क्लासमेट फ्रेंड है ना, तो उनको तो बताया कि मैं तो महाशिव है। पर हमको तो देखो जी, उस समय हमको तो एक्सपीरियंस से पता लगा कि जैसे जैसे हम गुरु जी के साथ जुड़ते रहे, हमको लगा भाई ये महापुरुष तो है ही है, पर ये तो भगवान है, महाशिव। जो जो उन्होंने, जैसे जैसे उन्होंने ये चीजें हुई हैं तो हम सोच ही नहीं सकते। उसके बाद 98 या 98 में हमने पता किया गुरु जी कहाँ है जी। गुरु जी चले गए, कहाँ चले गए पता नहीं जी, कहाँ चले गए है ना, कुछ नहीं। हमने कहा भाई ये कहाँ पता करें, पता नहीं जी। और गुरु जी कभी कभी करते थे कि चले जाते थे, बताना नहीं जी किसी को। तो गुरु जी चले गए तो हम 1-2-3 साल, हमने कहा पता नहीं। एक दिन ऐसे मैं बैठा तो मैंने जनरल ऊर्जा से टेलीफोन किया, मैंने कहा सर गुरु जी कहाँ पर हैं? तो ही सेज भाई वो तो दिल्ली में है, एम्पायर स्टेट। वेरी नाइसली ही टोल्ड मी, आप जाना है, आपने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जाना है, वहां से आपने टर्न लेना है, अलॉन्ग दी ऑल इंस्टीट्यूट, आगे अंधेरिया मोड़ आएगा, ओल्ड गुड़गांव रोड। वेरी नाइसली। तो हम ऐसे पूछते पूछते चले गए, माई सेल्फ एंड माई फैमिली। तो हम गए तो पता करा, देखा जी एम्पायर स्टेट है, लेफ्ट साइड में एक रेजिडेंशियल कॉलोनी थी। तो पता किया वहां गाड़ियां बहुत खड़ी थी है ना। तो हम भी ऐसे घुसने लगे गेट में, भी जी गाड़ी बाहर लगाओ, गुरु जी के जाना। हाँ जी, गुरु बाहर लगाओ, बाहर लगाई। तो हम देखा तो गुरु जी अंदर बैठे सिंहासन पर, लाइन लगी हुई थी मत्था टेकने वालों की। हमने भी मत्था टेका, हमने गए बारी बारी मत्था टेका। तो गुरु जी ऐसे करते थे, चलो 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 चलो, मतलब हाथ करेंगे, चलो चलो मत्था टेका जल्दी, क्योंकि लाइन लंबी होती थी। तो मैं खड़ा हो गया, तो मैंने कहा गुरु जी मैं ठीक हो गया। तो गुरु जी कहते चलो चलो। तो मैंने कहा, मैंने सोचा है ना, हमको पहचान ही नहीं सके हम तो। मैंने गुरु जी को कहा, मैं गुरु जी पहचाना मेरे को? तो जैसे देखो कि मैं प्राइम मिनिस्टर या डिप्टी मिनिस्टर लगा हुआ हूँ, तो कैसी
बचकनी ऐसे बच्चों जैसी बात। तो गुरु जी कहते हाँ हाँ डॉक्टर साहब, करण साहब, हार्ट स्पेशलिस्ट, मतलब ही न्यू एवरीथिंग अबाउट यू। कोई पीछे बैठ रहा है, कोई कुछ है, घर में हो रहा है, कुछ हो रहा है, भगवान क्या नहीं सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखो। तो मैं बैठे, हमने जाना शुरू किया वहां। वहां पर हमको और ब्लेसिंग मिली। मेरी बेटी थी एक, शी वॉज ए डॉक्टर, तो उसकी शादी शुदी की थी, एक जगह शादी फिक्स हुई। ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स आई वाज नॉट एग्रीइंग, बट मेरे को ऐसा लगता था कि बंदे अच्छे हैं। तो यहाँ पर हमको ये होता था कि भी क्या करें। मैंने कहा चलो गुरुजी के पास चलते हैं। हमने गुरुजी के पास गए, गुरुजी से पूछा, तो गुरुजी ने कहा कर दे। मैं बताता हूँ, विद गुरुजीज ग्रेस, विद गॉड्स ग्रेस, विद महाशिव ग्रेस, गुरुजीज ग्रेस, इतने अच्छे लोग और इतने अच्छे लड़के मिले, आई कैन नॉट इमेजिन। सो नाइस। मेरी दूसरी बेटी थी, उसकी भी शादी हुई गुरुजी की कृपा से। एंड हमारे पास पैसे नहीं थे, आई सर्व्ड ओनली इन द आर्मी, तनख्वाह के ऊपर ही होता था। तो उसके बाद तो हमने कहा चलो गुरुजी के पास चलते हैं, गुरुजी से ब्लेसिंग ले। तो मैं गया, मैं गुरुजी मत्था टेका हमने सबने। मैं गुरुजी ये बच्चे होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं। कहते हैं इंस्टीट्यूट, अच्छा हाँ खोल खोल, ऐश करेंगे, करोड़ा खेलेंगे। और गुरुजी बिलीव इट, एंड उन्होंने इतना अच्छा किया। नाउ दे आर हैविंग ए इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट एंड विद कैंपस recognized by the Punjab Technical University near Mohali। बाकी सब इंस्टीट्यूट बंद हो गई, सिर्फ एक उनकी चलती। क्या नहीं करते रे तेरे घर सब कुछ है। आपकी सिर्फ श्रद्धा चाहिए, आपकी भावना चाहिए। मैंने 13 बार एंजियोग्राफी कराई है, 6-7 बार स्टेंट डलवाए हैं, बाईपास कराई है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है। इफ आई एम लिविंग टुडे, इट इज मेरे गुरुजी की कृपा है, मेरे स्वामी मालिक की कृपा है। बिकॉज इतनी बीमारियों से जीना बड़ा मुश्किल है। कुछ ना कुछ सारी किडनी फेलियर हो गई, ये हो गया, वो हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ये हो गया, बट जस्ट मेरे गुरुजी की कृपा से आई एम लिविंग।